हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया और उसके साथ बात करेंगे कॉपीराइट क्या होता है। ठीक है, कॉपीराइट क्या होता है और उसके एम क्या होगा, किन को हेल्प करता है, और कुछ कंट्रोवर्सीज देखेंगे जो इंडिया की हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया के बारे में। तो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बचाने के लिए इंडिया ने जो है वो डिफाइन किया था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड jurisdictive outline whether they imply the copyright, patent, trademark, industrial design or any other part of intellectual property right। हमारे पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स बनाए गए हैं जो कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इनके ऊपर है। ठीक है, हमारे पास इंडिया में जो है ईयर 1999 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने पास किया था इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन बेस्ड ऑन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ सेफ गार्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सबसे पहला हमारे पास जो है वो जो लेजिस्लेशन है वो है पेटेंट। द पेटेंट एक्ट 1999 जो फैसिलिटेट करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेल बॉक्स सिस्टम फॉर फिलिंग पेटेंट। इट ऑफर्स एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर। पेटेंट जो है 5 ईयर का टाइम पीरियड का मार्केटिंग राइट होता है। ठीक है, तो ये 1999 में आया था। ट्रेडमार्क बिल 1999 रिप्लेस द ट्रेड एंड मर्चेंडीज मार्क्स एक्ट 1958। कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट आया था 1999 में जिसको जो है साइन किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। स्वी जनरिस लेजिस्लेशन वाज अप्रूव्ड एंड नेम एज द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन बिल 1999। इंडस्ट्रियल डिजाइन बिल 1999 रिप्लेस द डिजाइन एक्ट 1911। पेटेंट सेकेंड अमेंडमेंट बिल जो है 1999 का फॉर फर्दर अमेंडिंग द पेटेंट एक्ट ऑफ 97 इन कॉम्प्लायंस विद द IRIPS। ये हमारे पास जो है वो 6/1999 के गवर्नमेंट ने जो पास किए थे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है बेस्ड ऑन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस टू सेफगार्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब बात करते हैं कॉपीराइट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉपीराइट हमारे पास होता है, it is one of the forms of intellectual property law that offers exclusively right for protecting the authorship of original and creative work like dramatic, music, literary in nature। हमारे पास ये जो है हमारे पास वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में से एक है जो कि एक्सक्लूसिव राइट देता है, प्रोटेक्ट करता है जो जिसने भी किसी ओरिजिनल या जो भी कोई क्रिएटिव है, जिसने कोई ड्रामा बनाया, म्यूजिक बनाया, लिटरेरी इन नेचर, उनको जो है वो ये उनके लिए लॉ बनाया गया है। द टर्म एक्सक्लूसिव राइट्स मीन दैट द होल्डर हैज द राइट टू डिटरमाइन हु विल बी क्रिएटेड विद द वर्क, हु विल बी बेनिफिट फाइनेंशियली फ्रॉम इट। अब इससे जो है ये पता लग सकता है कि किस बंदे को उसका क्रेडिट जा रहा है और किसको उसका जो बेनिफिट हो रहा है। होल्डर के पास जो है इसके बाद एक राइट हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स। The Indian Copyright Act 1957 facilitated the owner for the reproducing or reusing their copyrights item to prepare its derivative to make public their work and to distribute copies of their creative items। ये आया था हमारे पास 1957 में। अगर हम इसके एम की बात करते तो इसका एम है प्रोटेक्ट द वर्क ऑफ क्रिएटर ट्रांसफॉर्मिंग इट अ tangible form of expression। It include artworks, plays, movies, show, various type of music, sound and song। सबसे ज़्यादा जो है वो ये म्यूजिक, साउंड और सॉन्ग में देखा जाता है, प्लेज में देखा जाता है। ठीक है, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, रिटन वर्क एंड ऑल टाइप ऑफ इमेजेस, फोटोज, पिक्चर्स, ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। तो जो कॉपीराइट है बेसिकली हेल्प करता है प्रोटेक्टिंग द ओरिजिनल पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड वर्क विच कैन दैट फॉल अंडर द डिफरेंट हेड्स ऑफ लिटरेचर। म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, हमारे पास आर्टिस्ट हो गया, इंटेलेक्चुअल वर्क हो गया। ठीक है, तो ये हेल्प करता है उन लोगों को जिन्होंने अलग अलग तरह के वर्क्स किए अलग अलग फील्ड में। और हमारे पास जो इंडिया का वर्क है पूरे दुनिया में, उसको देखते हुए इंडिया में जो है वो कॉपीराइट और नेवर रिलेटेड राइट्स हैं। सबसे पहले है वेर्नी कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेचर एंड आर्टिस्टिक वर्क, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, मल्टीलेटरल कन्वेंशन विद द मोटो ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रोड्यूसर फॉर phonograms against the phonogram duplicity done unauthorized। और फोर्थ है हमारे पास ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट। इसके अलावा हमारे पास जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने जो है कॉपीराइट इन्फॉर्मेंस
इन्फोर्समेंट एडवाइजरी काउंसिल, जिसको बोलते हैं CEAC, को जो है वो एस्टेब्लिश किया था कि वो सॉल्व करे जो भी हमारे पास कॉपीराइट से रिलेटेड इशू है। और हमारे पास कोई भी स्पेशल कोर्ट में जो है वो किसी भी स्पेशल कोर्ट को जो है वो सेट नहीं किया गया हेयरिंग केस जो है वो कॉपीराइट से रिलेटेड मैटर के। अब जो हमारा ये एक्ट है ये फैसिलिटेट करता है पर्सन को कि आप जो है सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट करें बोर्ड से, या फिर जो है हेल्प ले सकते हैं आप नॉर्मल कोर्ट रिगार्डिंग कॉपीराइट इशू। ये था हमारे पास कॉपीराइट इन्फोर्समेंट एडवाइजरी काउंसिल। अब हमारे पास जो है कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जो कि रिलेटेड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बहुत सारे केसेस हैं जो कि प्राइवेसी या इंटेलेक्ट जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें इंडिया का बहुत सारा ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो अदर लोगों ने कॉपी कर लिया, तो उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे केसेस हैं। सबसे पहले है टर्मरिक, इसका पेटेंट है जिसको साइंटिफिक नेम है हमारे पास कुरकुमा लोंगम। यूएसए ने जो है यूएस पैटेंट नंबर, उसका पैटेंट नंबर है, ठीक है, ये उसने ले लिया यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्लेवर इन वेस्ट चिकागो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्लैक पीपर, जिसको पीपर निगमा बोलते हैं, उसका पेटेंट का केस है, वो भी हमारे पास अदर कंट्रीज ने ले लिया है। पुदीना, जिसको मिंट बोलते हैं, काला मेगा एंड्रोग्राफिस, जिसका जो है चाइना के पास पेटेंट है। चाइना जिंगर, जिसको हम जिंजर ऑफिसनरी बोलते हैं, ऑनियन हो गया, क्यूमिन सीड हो गया, टर्मरिक हो गया, इन सब का पैटर्न जो है अलग अलग, इसका पैटर्न जो है वो डेनिश कंपनी के पास है। अश्वगंधा, जिसको बोलते हैं वैथनिया सोमनीफेरा, उसके पास यूएसए के पास उसका पैटेंट है, ठीक है। मल्टीनेशनल, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी के पास उसका पैटेंट है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो नीम, बासमती राइस, ब्लैक पीपर, कैस्ट्रॉल, मस्टर्ड, चाइना जिंगर हो गया, मस्टर्ड हो गया, और नेपहल जो है वो एक वीट वैरायटी है जिसका पैटेंट जो है हमारे पास मोनसैटो सीड कंपनी के पास है। ये कुछ कंट्रोवर्सीज है इंडिया की अदर कंट्रीज के साथ, ठीक है, अपने जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको लेकर। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।